जय हिंद, नमः संस्कृताय। अब इस वीडियो में मैं आपको लोट लकार के बारे में बताऊंगा। ये बोर्ड परीक्षा में, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इससे केवल और आपको धातु रूप लिखने को कहा जाएगा, या तो फिर इससे प्रश्न रहेंगे ऑब्जेक्टिव में कि लोट लकार के मध्यम पुरुष बहुवचन में धाव धातु का क्या होता है ना। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए इसको आपको कवर करना है। ठीक, तो नोटबुक पेन साथ में लेकर रहें, है ना। जो मैं बताऊं उसे आप नोट करते रहें, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक, ये है लोट लकार। लकार 5 प्रकार के होते हैं, है ना। 5 प्रकार के होता है, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार और लोट लकार। एक होता है विधिलिंग लकार। तो ये तो अभी चौथा है, 4 नंबर का है। तो चौथा नंबर वाला में देखिए क्या है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा पुरुष, प्रथम, द्वितीय, मध्यम और उत्तम पुरुष। इसमें क्या है, तू, ताम, अंतु। अब यहाँ पर 2 को लिखा है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको ही को रहने दीजिए, ही को आप रहने दीजिए। पढ़ना किसको है, आ को। आ, तम, ता, आनी, आब, आम, है ना। अब इससे केवल आपको क्या बनाना है, धातु रूप बनाना है। तो धातु रूप इसका बनाएंगे कैसे, है ना। किसी भी धातु मतलब क्रिया, धातु मतलब सोना, चांदी, हीरा, मोती, लोहा, क्या बोलता है उस, लोहा, पीतल, ये सब धातु नहीं। धातु मतलब क्रिया, काम, है ना। काम को कहते हैं क्रिया, अब क्रिया को ही संस्कृत में कहते हैं धातु। तो धातु का आपको रूप लिखना है, कितने रूप, है ना, सारे रूप लिखना है। तो लिखिए इसमें, जैसे मान लीजिए आपके पास रहेगा गम धातु, है ना। क्या है, गम, गच्छ धातु। तो गच्छ धातु का मैं आपको लोट लकार में धातु रूप लिख कर बताता हूँ। ठीक, तो कैसे बनाता है गच्छ धातु। गच्छ मतलब क्या होता है, जाना, है ना। गच्छ मतलब जाना होता है। ठीक, गच्छ मतलब जाना होता है। तो क्या हो जाएगा, गच्छतु, है ना। क्या बनेगा, गच्छतु, गच्छताम, क्या बनेगा, गच्छताम। गच्छन्तु क्या बनेगा, गच्छन्तु। अब ये क्या हो जाएगा, गच्छ। अब इसके अंत में आ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, गच्छन बनेगा सिर्फ। इसमें क्या जुड़ेगा, गच्छतम, क्या बनेगा, गच्छतम। यहाँ क्या बनेगा, गच्छत। सीधा सीधी वाक्य है बस। जैसे वर्तमान काल में कैसे था, ताता, तीता, अंति, सीता था। जैसे जो होता था गच्छ में, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छसि, गच्छता, गच्छत, गच्छामि, गच्छावा, गच्छामा। उसी प्रकार से इसमें केवल जोड़ते रहना। ये जो पीछे में है जो जोड़ते रहना है, ता है तो ता जोड़ेंगे। जैसे आनी है तो क्या हो जाएगा, गच्छानी, क्या बनेगा, गच्छानी। गच्छ में आनी जोड़ दिया, गच्छानी हो गया। गच्छाव क्या होगा, गच्छाव। गच्छ में आप जोड़ दिया, फिर यहाँ गच्छाम, बन गया गच्छाम। तो इस प्रकार से आपको धातु रूप लिखने हैं। अब इसमें से प्रश्न, ये धातु रूप यदि नहीं आया तो ऑब्जेक्टिव में, अब 50 ऑब्जेक्टिव हैं, है ना। कितने 50% है, शायद कितना अभी एग्जाम में आता, कंफर्म नहीं। तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में तो हर हाल में प्रश्न रहेंगे, इससे एकदम रहना है कंफर्म। तो उसमें रहेगा क्या कि आप बताएं कि गम, गच्छ धातु रहेगा या फिर गम रहेगा, दोनों सेम है ना। ये गम रहेगा, गम का ही दूसरा रूप है गच्छ, है ना। तो गच्छ धातु का लोट लकार में, है ना, उत्तम पुरुष का बहुवचन में क्या होगा। तो आपको यदि आप ऐसा बनाना जानेंगे तब तो बनाएंगे, है ना। तो क्या बताया, उत्तम पुरुष के बहुवचन। तो उत्तम पुरुष देखिए यहाँ है और बहुवचन यहाँ है। तो गच्छ धातु का उत्तम पुरुष बहुवचन क्या हो जाएगा, गच्छाम, क्या होगा, गच्छाम। तो इस प्रकार से आप कोई और भी धातु आप रख कर देख सकते हैं। ठीक, तो हम एक और बना के दिखा दें, है ना। ये तो गच्छ धातु का, हाँ, इसको आप उतार लीजिएगा, गच्छ धातु को आप उतार लीजिएगा। फिर मैं आपको धाव धातु का बनाकर दिखाता हूँ। इसका धाव धातु का, धाव धातु का बना देते हैं। तो धाव मतलब दोगुना, धाव धातु का बनाकर दिखा देते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, धावतु, धावतु, धावताम, है ना। और क्या बनेगा, धावंतु, क्या बनेगा, धावंतु। ठीक, धाव धातु का बना रहे हैं अलग, वो लिखा हुआ अपना उतार लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, धाव, यहाँ तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा, धाव का धाव ही हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, धावतम, धावतम। यहाँ क्या हो जाएगा, धावत, बनेगा धावत। यहाँ क्या बनेगा, धावानी, धावानी। यहाँ धावावह,
सॉरी धावाब, यहाँ क्या बनेगा धावाम। इस प्रकार से आप इसको लिखना सीख गए होंगे। ठीक, इसका वाक्य प्रयोग में उतना आता नहीं है, इसलिए बताने की कोई जरूरत नहीं। अभी तो सामने आपको मैट्रिक परीक्षा शायद 22 फरवरी से एग्जाम है, तो 22 फरवरी को टारगेट में रखते हुए मैं आपको संस्कृत की तैयारी करवा रहा हूँ। कुछ दिन में संस्कृत ग्रामर खत्म कर देंगे, क्योंकि 55 नंबर का ग्रामर है और बाकी क्या 45 नंबर किताब से। तो मैं पहले ग्रामर कवर कर लेता हूँ, उसके बाद किताब को मैं कवर कर लूंगा। ज़्यादा दिन लगेगा नहीं, 20 दिन में तो पूरा किताब समाप्त हो जाएगा। कुछ ज़्यादा है नहीं, केवल आपको देखने में लगता होगा। आप कह रहे हो कि उतना बड़ा किताब कैसे आप खत्म कर दीजिएगा। आप धीरज तो रखिए, आप पहले इसको पढ़िए तो सही। जो मेन चीज़ है आपका ग्रामर है, ग्रामर यदि कंप्लीट हुआ तो किताब में कुछ रखा हुआ नहीं है, बस के कहने को केवल संस्कृत है। उसका जो प्रश्न उत्तर लिखा जाता है उसको हिंदी में ही रहता है। थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन होते हैं संस्कृत में जिसका उत्तर आपको संस्कृत में लिखने होते हैं, लेकिन वो छोटा छोटा होता है। जो लॉन्ग ये दीर्घ उत्तरीय होते हैं वो होते हैं सब हिंदी में ही होते हैं। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ते रहिए। लोट लकार का जो धातु रूप है मैंने आपको बता दिया है। अब अगले वीडियो में मैं विधि लिंग लकार बता करके फिर मैं आपको कारक में लेकर चलूँगा, जो कि कारक से कम 12 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कारक एक बड़ा टॉपिक है, उसको मैं कवर कर लूँगा। उसके बाद संधि है, समास है, उधर उस सबको कवर कर लूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमः संस्कृताय। स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें।